तुझे तो ना जाके वही पटरी पे सामान लेना चाहिए, पटरी पे। अरे जा, सारा राशन चोरी कर रही है फटाफट। तुझे तो मैं बताती हूँ, सामान खरीदने की औकात नहीं है तो चोरी करती है। हाँ, गाँव की गवार बहन जी। हाँ, चोरी कर रही है। हाँ, पैसे कौन से बैंक से मांग के लाई है? हाँ, ओए देखियो, किसी गांव की गवार आई है। ओह, सामान तो देख के थैले में भर रही है। आजा आजा, देखते हैं क्या कर रही है। फेयर और लवली लगा के गोरी होती है। बहन जी को पता ही नहीं है शॉप में आ गई और लेना क्या है, नाम ही नहीं पता। यही होते हैं गवार लोग, औकात तो होती नहीं है, आ जाते हैं। देखियो तो इस गांव की गवार को कैसे अपने झोले में सामान भरी जा रही है जैसे सोम बाजार में आई हुई हो। इस गांव की गवार को तो मैं बताती हूँ, खरीदने की औकात नहीं है तो चोरी कर रही है। गवार बहन जी, सोम बाजार का तो सूट पहन कर आ गई है। शक्ल देखी तूने? इतने महंगे शॉप में जो घुस गई है, औकात है तेरे घुसने की यहाँ पे? और सामान लेने की बात करती है। मैम आप ये क्या कर रहे हो? मैं पैसे लेके आई हूँ। 50 रुपए की चप्पल पहन के आ गई है। बेशरम, तुझे इतना नहीं पता कि मॉल में कैसे आते हैं? सूट तो देख, गांव की बहन जी वाला पहन रखा है। ओहो, कानों में कुंडल तो देखो 2 रुपए वाले। मांग के लाइए क्या? और अच्छा, और खरीदने की औकात नहीं है? खरीद फटाफट झोली में भरी जा रही है। मैं पैसे लेके आई हूँ इतने सारे। इतने से पैसों में कुछ आएगा नहीं यहाँ पे, समझ आ गई? कितनी महंगी शॉप है यहाँ का। तो जीएसटी भी तुझे नहीं पता होगा क्या होता होगा ना, हर सामान में लगता है, वो बिल बनता है। ये सोम बाजार का ठेला नहीं लगा हुआ कि जो लो भैया 10 रुपए का सामान और दे दो, ऐसा नहीं होता यहाँ पे, समझी तू? बेशरम औरत, तुझे तो ना जाके वही पटरी पे सामान लेना चाहिए, पटरी पे। अरे जा, सारा राशन चोरी कर रही है फटाफट। तुझे तो मैं बताती हूँ, सामान खरीदने की औकात नहीं है तो चोरी करती है। हाँ, गाँव की गवार बहन जी। हाँ, गवार कहेंगे, चोरी कर रही है। हाँ, ठीक है, सारे पैसे कौन से बैंक से मांग के लाई है? हाँ, 1 मिनट में फोन करता हूँ। ये क्या हो रहा है? सैम सर आप? अरे आप ऊपर खड़े हो, क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे थे? सर ये चोरी कर रही थी। चोरी? हाँ, क्या मैंने प्रूफ है? अपनी आंखों से देखा सर। और पता है इसकी हालत तो देखो सर, 50 रुपए की चप्पल, सूट देखो किसी गवार वाला पहन के, और शक्ल से देखो औकात है इसकी हमारी शॉप में घुसने की। सर आपको लगता है ये सामान खरीदने आई होगी? आपको नहीं लगता इसको देख करके ये चोरी करने आई होगी? कैसे देखो, थैला देखो कैसे लेकर आई। हमारे यहाँ बास्केट होती है, लेकिन नहीं, इसको कोई सेंस ही नहीं है। थैले में सामान भरी जा रही है गवारों की तरह सर। इसीलिए मैंने बोला कि चोरी कर रही थी। अच्छा, तो इन्होंने चोरी की है। आपको पता है यहाँ की मालकिन कौन है? मैं यहाँ का मालिक नहीं हूँ, ये मेरी बहन है और ये यहाँ की मालकिन है। ये मालकिन है, यहाँ की ओनर है वो यहाँ की। इज द वे यू ट्रीट द कस्टमर, इज द वे। क्या तरीका है तुम्हारा कस्टमर को ट्रीट करने का? तुम्हें मैंने यहाँ पे क्यों रखा है? तुम ताकि किसी लड़के से भी अच्छा ट्रीट करो, तुमसे अच्छे बर्ताव तो मेरे बाकी एम्प्लॉयज करते हैं जो यहाँ पे हैं। तुम ऐसा ट्रीट कर रहे हो एक लड़की को, एक कस्टमर को। भगवान होता है कस्टमर, वो हमारे पास आ रहा है हमसे सामान लेने, वो चाह रहा है हमारी हेल्प करें, हम उसको अच्छा सामान दें, उसकी पसंदीदा। और तुम, सॉरी सर, शर्म आनी चाहिए तुम अपने आप पे। यहाँ के ओनर का तुमने ऐसे जलील करा है। और ये एक बात बोलो, हमारा प्लान था ये। भाई सुनना। हाँ जी दीदी, 1 मिनट, दीदी का फोन है। दीदी आ गई, मैं अभी करता हूँ। हाँ दी बोलो। बात करनी थी भाई। हाँ आओ ना, बैठो बोटे, बोलो। कैसे बताऊं भाई? क्या हुआ बताओ, आप परेशान क्यों लग रहे हो इतने? कुछ ठीक नहीं चल रहा क्या हुआ बताओ। भाई। जो आपका शॉप है ना, हाँ, वहाँ एम्प्लॉयज़ का जो व्यवहार है ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमारे स्टोर में एम्प्लॉयज का व्यवहार अच्छा नहीं है? ये किसने कहा आपको? भाई मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। अच्छा। वो आपके शॉप गई थी। ओके। और मतलब वो थोड़ा सा मतलब घर की यूनिफॉर्म में वैसे होता है ना, नॉर्मल ड्रेस पे चली गई। अच्छा। तो जो एम्प्लॉय है ना वहाँ की, जो लड़की एक है जो आपने रख रखा है, रूबी। हाँ राइट। हाँ। तो वो पता है मतलब उसके कपड़ों से, चप्पल से जज कर रही थी, और बहुत ही मतलब उसको नीचा दिखाना जो होता है ना भाई, कह रही थी तू कैसे आ गई शॉप में, तेरी औकात क्या है, तू तो फुटपाथ से ले, ये वो मतलब। बट दी, मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा, क्योंकि जो मैंने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा वेल क्वालिफाइड लोग हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं वो यार। मैंने तो उनसे खुद मिला हूँ, तो ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा किया होगा रूबी ने।
भाई इसलिए तो मैं बताना नहीं चाह रही थी कि आपको उन पे ट्रस्ट कितना नहीं ज़्यादा नहीं है। बहन, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे ज्यादा ट्रस्ट मेरा किस पे होगा? मुझे सबसे ज्यादा आप पे भरोसा है। बट मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि जो एम्प्लॉय है वो बहुत ज्यादा वेल क्वालिफाई है। बट लेकिन अगर आप इतना बोल रहे हो तो समझ नहीं आ रहा रूबी ने ऐसे कैसे करा यार। जैसा आप बोल रहे हो, अगर ये सच है तो अगर आपको ट्रस्ट नहीं है ना, तो मैं जब आपको स्टोर पे जाऊंगी तो मैं आपको कॉल करूंगी, आप उस टाइम आ जाना, ठीक है? हमारा प्लान था। हमें पहले ही शिकायतें मिल चुकी थी कि तुम्हारा बर्ताव, तुम्हारा बिहेवियर हमारे कस्टमर को लेके बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये मेरी बहन और मेरा प्लान था। तुमने इनको आज तक कहीं देखा नहीं था बिकॉज ये कॉलेज कर रही है, तो इनका यहाँ आना नहीं हो पाता था। यही हमारा प्लान था कि ये एक दिन आए एज अ कस्टमर बन के और बताए कि ऐसे कर रही है हमारी रूबी मैम। तो बहन आप सही कह रहे थे। जो भी आपने, आपकी फ्रेंड ने जो भी आपको बताया ना, इनकी फ्रेंड एक दिन यहाँ पे आई थी, उन्होंने, तुमने भी यही ट्रीटमेंट उन्हें दिया जो इनकी फ्रेंड को मिला, और वही तुमने मेरी बहन को भी दिया। जो इनकी फ्रेंड के साथ हुआ, इन्होंने इनको बताया उसने, और इन्होंने मुझे बताया भाई हमारे स्टोर में ऐसा बर्ताव होता है कस्टमरों के साथ। मैंने बिल्कुल नहीं माना। मुझे तुम पे कितना ट्रस्ट था कि रूबी मेरी इतनी भरोसेमंद एम्प्लॉई है, बहुत पहले, बहुत पुरानी। तुमने तो मेरी सारी नाक कटा दी, मेरी नजरें नीचे कर दी। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मेरी बहन के दोस्तों में क्या इज्जत रह गई होगी मेरी, कि ऐसे स्टोर में, इतने बड़े स्टोर में ऐसा बिहेवियर होता है कस्टमर के साथ। आई एम सॉरी। यू आर फायर। तुम यहाँ पे काम नहीं कर सकते। बहन तुम्हारे दोस्त सही थी, और अब अपनी बहन को, अपनी दोस्त को जरूर यहाँ पे बुलाना। मैं पर्सनली उनसे मिलना चाहूंगा। और यू आर फायर। तुम निकल चुके हो यहाँ से, तुम यहाँ पे काम ही नहीं कर सकते। तुम जैसे एम्प्लॉय की जरूरत ही नहीं है हमें। प्लीज, मुझे जॉब की जरूरत है सर। तुमने मेरी बहन के साथ क्या बर्ताव करा? वो बेचारी कुछ बोल नहीं रही थी, तुमने उनको हाथ उठाया। तुमने इन पे हाथ, मैं भी तुम पे उठा सकता हूँ, और मुझसे ज्यादा मेरी बहन उठा सकती है। पर हमें संस्कार नहीं मिले, ये कि हमें ऐसे संस्कार नहीं मिले कि हम किसी पे हाथ उठाएं। संस्कारों पे जीती जाती है दुनिया, ना कि पैसे और हैसियत पे। तुम्हारा ईगो या तुम्हारी नौकरी छीन बैठा, तुम्हारा ईगो। यानी कि जो बाकी एम्प्लॉयज बोलते थे, सच बोलते थे कि कस्टमर के साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है, बट मेरे पे आने का टाइम नहीं होता था, बाकी स्टोर पे टाइम देने का। तुम्हारे भरोसे में ये छोड़ के जाता था स्टोर, और तुमने ये करा। यार रूबी, तुमने सब चीज खराब कर दी। सॉरी। तो ये वीडियोस बनाने का हम लोग का ये मकसद है। सारे लोगों को एक समान देखना चाहिए। और रिस्पेक्ट, फर्क नहीं पड़ता किसी ने क्या हुलिया बना रखा है, कपड़े अच्छे पहने नहीं पहने, रिस्पेक्ट हर किसी को देनी चाहिए। तो मिलते रहेंगे ये भाई बहन, ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए राम राम।